दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। एक घटना घटी थी, उसका जिक्र करना चाहता हूं और जिक्र इसलिए क्योंकि सरकार को जाग जाने की ज़रूरत है। जाग जाने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि चुन चुनकर उत्तर प्रदेश में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, बच्चों को मार दिया जा रहा है, बच्चियों को गलत काम करके गला घोट दिया जा रहा है। इस तरीके की तमाम सारी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। दोस्तों बीते दिन विश्वनाथ पाल फिरोजाबाद गए थे। फिरोजाबाद में 27 अगस्त को एक बहुत भयावह घटना घटी थी। घटना के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि विश्वनाथ पाल वहां गए तो उन्होंने क्या किया, परिवार को क्या आश्वासन दिया और किस तरीके से उन्होंने पुलिस और प्रशासन को लेकर के निशाने पर लिया, सरकार को निशाने पर लिया और क्या एक बड़ा ऐलान किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप कहानी समझिए। 27 अगस्त की सुबह थी, 7:30 बजे का वक्त हो रहा था लगभग, और इसी वक्त पे 9 साल की काजल अपने पिता के साथ गई थी बकरियां चराने। पाल समाज की ये बच्ची थी और ये जो है बकरियां चराने गई थी। दोस्तों हुआ ये कि पिता ने थोड़ी देर बाद बच्ची से कहा कि मैं घर जाकर के चाय वगैरह पी के आता हूं, तब तक तुम यहीं रहो। उसको अपना फ़ोन दे दिया और वो अपना फ़ोन देखने में व्यस्त हो गई और पिता चला गया घर पर चाय पीने। इसी बीच उस बच्ची को गांव का ही रहने वाला 55 साल का पप्पू ठाकुर, कौन, 55 साल का पप्पू ठाकुर आता है, उस बच्ची को उठा ले जाता है गलत काम करने के इरादे से। जब वो उस बच्ची के साथ गलत काम नहीं कर पाता है, नाकाम रहता है, तो वो एक रस्सी से उसका गला कस देता है और तब तक गला कसता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। इसके बाद उस बच्ची के शरीर को छुपा देता है, फोन को दूसरी जगह तोड़ के फेंक देता है और फरार हो जाता है। इधर बच्ची का जो पिता है, जब वो चाय पी करके वापस लौटता है बकरियों के पास, तो देखता क्या है कि ना तो काजल है, ना तो फोन है और ना ही आसपास कोई दिखलाई पड़ रहा। आवाज दी, गुहार लगाई, कोई किसी ने कुछ सुना नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बहुत ज़्यादा खोजबीन हुई और उसके बाद भी वो बच्ची मिली नहीं। उसके बाद में जाकर के पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस को इत्तला दी गई तो शुरुआत में पुलिस का भी रवैया जो है बड़ा ढुलमुल था। इसके खिलाफ गांव के तमाम सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सड़क जाम कर दी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सड़क जाम की तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीरें हैं रजावली एटा मार्ग की तस्वीरें हैं। यहाँ पर इस गांव के लोगों ने सड़क जाम कर दी थी और ये वही तस्वीरें हैं। ये देखिए, तमाम सारे लोग सड़क पर इकट्ठा हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर पुलिस भी मौजूद है भारी संख्या में। ये तस्वीरें दोस्तों उसके अगले दिन की तस्वीरें हैं जब वहाँ पर सड़क जाम की गई। लेकिन तभी इस पूरे मामले में फिरोजाबाद के पुलिस कप्तान ने संज्ञान लिया और कई सारी टीमें लगाई, ऐसा बताया गया, और आरोपी को अरेस्ट किया। अब ये तस्वीरें देखिए, ये वही आरोपी है। इसका नाम पप्पू ठाकुर पुत्र राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह इसके पिता का नाम है। इसका नाम है ध्यानपाल उर्फ पप्पू ठाकुर। ये उसी गांव का रहने वाला, गढ़ी पांडे गांव का नाम है जहां वो बच्ची रहती थी। दोस्तों फिरोजाबाद का ये थाना रिजावली था और यहाँ पर इसको अरेस्ट किया गया। ये देखिए, उसकी अरेस्टिंग की तस्वीरें हैं। ये 55 साल का बुढ़ा, इसने 9 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा।
इस पूरी कहानी में एक सवाल और होता है। जो लोग महिलाओं के रहन सहन, उनके पहनावे पर सवाल उठाते हैं, उनको यह खबर जरूर देखनी चाहिए। हालांकि अब यह आदमी अरेस्ट हो चुका है और उसके बाद बीते दिन विश्वनाथ पाल पहुंचे थे इसी गांव में, गढ़ी पांडे पहुंचे थे और इसके परिवार वालों से मुलाकात की थी। अब मैं आपको दिखाता हूं विश्वनाथ पाल जब जा रहे थे उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें देखिए, ये विश्वनाथ पाल के काफिले की तस्वीरें हैं। ये जो देख रहे हैं आप इनोवा, ये विश्वनाथ पाल की कार है, इसमें विश्वनाथ पाल बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं साफ तौर पर, हाथ भी हिला रहे हैं। ये विश्वनाथ पाल का काफिला है। देखिए किस तरीके से लंबा चौड़ा काफिला लेकर के विश्वनाथ पाल जो है वहां पहुंचे थे। कुछ और तस्वीरें भी आप देखिए, ये भी देखिए, ये देखिए, तमाम सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के फिरोजाबाद जिले की उस पूरे मंडल की पूरी टीम थी, तमाम सारे पदाधिकारी थे, तमाम सारे लोग थे और दर्जनों की संख्या में पत्रकार थे जब इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया जा रहा था। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मौके पर मौजूद दोस्तों राजपथ के पत्रकार पवन कुमार की हैं और पवन कुमार ने ही ये तस्वीरें, ये वीडियो, ये विजुअल खुदरम को उपलब्ध कराए। तस्वीरें देखिए, सबसे पहले वहां पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों द्वारा विश्वनाथ पाल का स्वागत किया गया। ये उनके स्वागत की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। ये उस गांव की तस्वीरें, जब वो जा रहे थे तो उस रास्ते की तस्वीरें हैं जहां पर विश्वनाथ पाल का लोगों ने स्वागत किया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और ये उस गांव की तस्वीरें हैं जब विश्वनाथ पाल और बहुजन समाज पार्टी का काफिला वहां पर पहुंचा। आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारी, तमाम सारे लोग हैं। सबसे पहले विश्वनाथ पाल वहां पर पहुंचते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद विश्वनाथ पाल, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर देखिए, ये भी तस्वीर देखिए, ये भी वहां पहुंचने की तस्वीर है। लंबा चौड़ा काफिला है। जब विश्वनाथ पाल वहां पहुंचे थे, तमाम सारे लोग मौजूद थे, पुलिस और प्रशासन के भी लोग बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद थे। विश्वनाथ पाल वहां पहुंचे और उसके बाद विश्वनाथ पाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, बातचीत की और क्या कुछ कहा है विश्वनाथ पाल ने, ये आप उन्हीं के बयान से समझ लीजिए, सुन लीजिए। पहले ये बयान सुनिए आप। पाल समाज की बेटी, जो इनकी बेटी थी हमारे ये देवेंद्र बघेल जी की, जो ये बकरियां चरा रहे थे और इनके बताने के हिसाब से सुबह 8-9 बजे का समय था, 8 बजे का समय था। अब ये देख लो कि इधर 8 बजे के समय था, यहाँ घटना हुई है और जैसे ये घटना बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के संज्ञान में आया है, तो मान्या बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे अगुवाई में यहाँ भेजने का काम किया है, जिसमें हमारे इधर माननीय नौशाद अली जी हैं, माननीय सूरज सिंह जी हैं और प्रताप सिंह बघेल जी हैं और इधर के जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं मंडल के या जिले के लोग हैं या विधानसभा के या ये हमारे लोकसभा प्रत्याशी रही हैं आगरा के, जो भी जिम्मेदार यहाँ के जिलाध्यक्ष, जो भी टीम है, सारे लोग यहाँ आए हैं। हमारे जेपी धनगर जी जो समाज के, इनके बेटे बसपा से लोकसभा लड़े थे हाथरस से, हेम बाबू धनगर जी, वो भी आए हैं। सभी लोग बहन जी के निर्देश पर यहाँ आए हैं और इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में जो आज की स्थिति है, भले ही माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हों कि कानून का राज चल रहा है, लेकिन पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी लगातार ये दिन दहाड़े की घटना है, सुबह 8 बजे की घटना है। 8 बजे के टाइम जब पाल समाज, बघेल समाज के हमारे भाई बकरी चरा रहे थे और इन्होंने अपनी बेटी से थोड़ी देर के लिए कि मैं चाय पी के आ रहा हूँ, आधे घंटे में उस बेटी की उठा के हत्या कर दी जा रही है। क्या हो रहा पूरे देश में, प्रदेश में क्या हो रहा? अभी इस तरह घटने में गोंडा भी गया था, वहाँ ये बघेल समाज की बेटी के साथ हुआ। वहाँ एक पासी समाज के पति पत्नी बिटिया खेत में काम कर रहे थे, दिन में 11 बजे की बात वो भी है। पति पत्नी की तबीयत, पति खराब हुई, दवा लेने चले गए और वापस जब आते हैं तो उतनी देर में उस बेटी के शरीर पर कपड़े नहीं रहते हैं और हत्या कर दी जाती है। अभी बांदा में निषाद समाज की बेटी के साथ हुआ, कौशाम्बी में एक पाल समाज की बेटी के साथ घटना हुई थी, अभी बलिया में चौहान समाज की बेटी के साथ हुई। ये क्या हो रहा? खास तौर पर मैं देख रहा हूँ कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार में खास तौर पर हमारा SC, ST, OBC समाज और मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है कि पूरी तरह जंगल राज कायम है। और मैं तो चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी से सरकार नहीं संभल रही है तो झूठे अपनी पीठ ना थपथपाओ।
इस सीट को छोड़ो। यहीं पर मान्य बहन जी की सरकार जब थी 7 से 12 तक, तो पूरा कानून का राज चल रहा था। लेकिन 7 से 12 तक जो सरकार आई उसमें भी पूरी तरह जंगल राज कायम था। चाहे आपके हजरतगंज में सीओ जैसे अधिकारियों को बोनट बैठा के घुमाया गया, चाहे जियाउल हक जैसे सीओ की हत्या हुई। ये समाजवादी की जो सरकार थी 7 से 12 तक बीएसपी सरकार में कानून का राज था। हमारे छात्र खुशहाल थे, नौजवान खुशहाल थे, किसान खुशहाल था। लेकिन आज 12 से 17 तक भी गुंडागर्दी खूब चली और 17 से आज इस वक्त भी लगातार गुंडागर्दी चल रही है। इन गुंडों से निजात पाने के लिए आज उत्तर प्रदेश की आम जनता मन बना रही है कि हमें पुनः मान्या बहन जी की सरकार चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल सके। आप पूरे प्रदेश भर में घूम रहे हैं जी, और आज आपने कहा कि बीएसपी सरकार फिर से जरूरी है, तो आप किस तरीके से लोगों के लिए नहीं, मैं यही देख रहा हूँ। अभी कल मैं गाजियाबाद भी जाऊंगा। गाजियाबाद में भी हमारे एक एससी समाज की बेटी के साथ किस तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया, उसके साथ किस तरह जघन्य घटना हुई कि हत्या की गई उसकी भी। नहीं, वो क्यों किया? उसको इतना प्रताड़ित किया गया, इस तरह की घटना हुई तब तो किया है वो। और ये सरकार तो मैं देख रहा हूँ तमाम जगह पर जानबूझकर सुसाइड दिखाते हैं। जैसे अभी बलिया में गया था, वहां एक चौहान समाज की बेटी की लाश 40 फीट ऊपर पेड़ पर लटकी हुई थी, दोनों हाथ बंधे थे। और वहां के जो सीओ थे वो कह रहे हैं कि ये सुसाइड कर लिया। हमने कहा हाथ बांध दो अपना और चढ़ जाओ पेड़ पर, चढ़ पाओगे? नहीं। तो हमने कहा फिर बताओ कैसे चढ़ गई? और अगर मान लो हाथ नहीं बंधा, चढ़ गई, सुसाइड कर लिया, सुसाइड करने के बाद हाथ कैसे बांधेगी? इसी तरह बस्ती में एक एससी समाज के हमारे व्यक्ति को खींचड़ दबा के मार दिया गया, सुसाइड दिखाया जा रहा है। इस तरह तो घटनाएं खूब हो रही। मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश जंगल राज कायम है। आम जनता पुनः बहन जी को चाहती है, क्योंकि तभी कानून का राज हो पाएगा। आप तन मन धन अभी आर्थिक रूप से भी आपने मदद की, निश्चित है मान्या बहन जी। मैं आपसे जानना चाहूँ क्या कुछ आप इन्होंने वादा किए हैं जो परिवार को? देखिए, परिवार के साथ पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। और मान्या बहन जी ही इस वक्त जो भी घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है गरीबों के साथ, चाहे एससी समाज, ओबीसी समाज, एसटी समाज, मुस्लिम समाज या अन्य गरीब समाज के साथ, मान्या बहन जी तुरंत उस घटना को संज्ञान में लेती हैं, मुझे भेजती हैं और बहन जी संज्ञान में लेकर के परिवार को न्याय दिलाने का काम कर रही है। तो दोस्तों, विश्वनाथ पाल ने अपनी बात रखी और सीधे तौर पर सरकार को और प्रशासन को इस पूरे मामले में निशाने पर लिया। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि विश्वनाथ पाल आज गाजियाबाद के लोनी जा रहे हैं। लोनी में एक बड़ी घटना घटित हुई, जहां पर एक बहुजन दलित समाज की एक बेटी के साथ सामूहिक रूप से गलत कृत्य, गलत काम किया गया और उसके बाद उसकी जान ले ली गई। इसी सिलसिले में, इसी मामले में विश्वनाथ पाल जो है आज लोनी जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।